Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 5, hope all of you are fine. I am your teacher Aisha Manzoor. Today we discuss lesson number 3, life in a desert and forest region. We discuss its brief question and long question. Question number 1, why is the population of desert region so low? यानी क्यों जो है आबादी डेजर्ट रीजन के इलाकों की कम होती है. Population of desert region is very low because of hot climate, low vegetation and no water. हम जानते हैं कि जो डेजर्ट या फिर सहरा होते हैं वो कैसे बनती हैं. वो इस तरह बनते हैं कि वहाँ पे बारिशें कम होती हैं और हॉट क्लाइमेट होता है. जब बारिशें कम होंगी, हॉट क्लाइमेट होगा तो फसलें, वेजिटेशन और सब्ज़ा कम होगा. अब जब खुराक जिस जगह पर ना हो और वाटर भी कम होगा तो वहाँ पे जो है वो डेजर्ट की पॉपुलेशन जो है इन वजूहात की बिना पर कम होगी. सेकेंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड इन अ डेजर्ट? यानी किस किस्म की वेजिटेशन या सब्ज़ा या दरख्त आप डेजर्ट रीजन में पाते हैं. Desert plants have few leaves and thick fleshy stems. These plants are usually spiny. अब डेजर्ट या सहराई इलाकों में जो पौधे उगते हैं उनके पत्ते कम होते हैं और उनके स्टीम या तने बहुत मोटे होते हैं और यूजुअली स्पिनी होती हैं. और आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट जो होता है वो कैक्टस और डेट का दरख्त या खजूर का दरख्त है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, हाउ आर दे फॉर्म्ड? अब कॉन्टिनेंटल डेजर्ट क्या होते हैं? नाम से ही जाहिर है कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर होते हैं. यानी कॉन्टिनेंटल डेजर्ट अकर्स इन द मिडल ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट. हमें पता है हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियाना. तो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट मिडल या दरमियान में कॉन्टिनेंट्स के पाए जाते हैं. और ये कैसे बनते हैं वो देखते हैं. विंड्स डू नॉट ब्रिंग रेनी क्लाउड्स सो फॉर इनलैंड. यानी ये वो इलाके हैं कॉन्टिनेंट्स के मिडल में जहाँ पे हवाएं जो हैं वो बारिश बरसाने वाले बादल नहीं आते. अब आपको पता है बारिश नहीं जिस जगह पे होगी तो वहाँ पे जो है खुश्क साली और गर्म मौसम होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेजर्ट्स में. और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेन ये जो इलाका है ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया. अब गोबी डेजर्ट चाइना में जो है वो सबसे बड़ी एग्जांपल है कॉन्टिनेंटल डेजर्ट की. क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर इक्वेटल फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट? हमने इस चैप्टर में फॉरेस्ट की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, इक्वेटल और टेम्परेट फॉरेस्ट. अब वो कहते हैं इक्वेटर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है. इक्वेटर फॉरेस्ट are very important because they are source of oxygen for all living things. यानी ये पूरी दुनिया में रहने वाले जानदार जो हैं उनके लिए ऑक्सीजन का सोर्स है, ऑक्सीजन हासिल करने का ज़रिया है. बिकॉज हमें सांस लेने के लिए जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये बहुत बड़ा ज़रिया है. एंड आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ. और इसको क्या कहा जाता है? इक्वेटल फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ. अब हम डिटेल क्वेश्चन देखेंगे. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इक्वेटल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट. इक्वेटल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट का डिफरेंस. इक्वेटल फॉरेस्ट आर हॉट, वेट एंड ह्यूमिडिटी. इक्वेटल फॉरेस्ट जो होते हैं वो गर्म, यानी ये इक्वेटर के करीब के इलाकों में पाए जाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है? हॉट है. वेट एंड ह्यूमिडिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि ड्यू टू हैवी रेन यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं. क्लाइमेट में जो है वो नमी होती है बारिशों की बकसरत होने की वजह से. जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट जो है उनका क्लाइमेट क्या है? बहुत कोल्ड है. वेजिटेशन, सब्ज़ा या फसलें. वेजिटेशन इज़ वेरी डेंस, प्लांट्स ग्रो क्लोजर. अब यहाँ पे जो दरख्त उगाए जाते हैं वो बहुत गहरे और बहुत ज़्यादा क्लोज उगे हुए हैं. जबकि वेजिटेशन जो है टेम्परेट फॉरेस्ट में वो इससे टोटली डिफरेंट है. वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो थिक लॉन्ग ट्रीज़ हैं. ठीक है. अब आगे है एनिमल्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनिमल लाइफ. अब जो इक्वेटल फॉरेस्ट है वहाँ बहुत से जो है वो एनिमल्स हैं जिसमें लॉयन, टाइगर, ज़ीब्रा, जिराफ, बहुत से जानवर जो हैं वहाँ पे पाए जाते हैं. एज़ कम्पेयर टू दैट टेम्परेट फॉरेस्ट में भी एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं लेकिन इक्वेटल फॉरेस्ट की निस्बत कम होते हैं.
और टेम्परेट फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं वो है बियर, पेंगुइन और डिफरेंट बर्ड्स और इंसेक्ट्स वगैरह। बेटा दिस इज़ एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर।